हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए सूरदास के पद क्लास 10th का मैटर है। सूरदास के पद दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनमें से आज आपको हम दो पद के बारे में अर्थ और व्याख्या से संबंधित जो व्याकरण का टॉपिक है उसका भी अध्ययन कराने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। सूरदास जी के परिचय के बारे में यहाँ मैंने आपको 8 बिंदु लिखे हैं। इस 8 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि, भक्ति काल में अनेकों कवि हुए हैं, लेकिन उन अनेकों कवियों में सूरदास और तुलसीदास की गिनती सबसे पहले की जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1540 को रौनकता गांव में हुआ था, जो कि आगरा और मथुरा के समीप है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट एक छोटा सा गांव है सीही, वहाँ पर माना जाता है। तो दोनों में मतभेद है। कोई तो मानता है कि सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा के बीच में रौनकता नामक स्थान पर हुआ था, और कुछ विद्वानों का मानना है इनका जन्म दिल्ली के निकट एक सीही गांव में वहाँ पर हुआ था। मतभेद अभी भी बना हुआ है, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म रौनकता नामक स्थान पर हुआ था। भक्ति काल में 2 प्रकार के कवि हुए हैं, एक तो सगुण, एक है निर्गुण। तो सूरदास जी सगुण उपासक थे, सगुण धारा के कवि थे, और सगुण धारा में भी 2 कवि हुए हैं, तुलसीदास और सूरदास। तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की थी, तो सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की है। तो हम कह सकते हैं कि सगुण धारा में सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे। आचार्य वल्लभाचार्य इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग की, उस पुष्टि मार्ग में 8 कवि थे जिन्हें कहते थे अष्टछाप। तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, सबसे ऊपर थे। जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, ऐसा लोग मानते हैं। अधिकतर यही विचार है कि सूरदास जी जन्मांध थे। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। यहाँ एक किंवदंती है कि सूरदास जी एक कुआं में गिर गए और वहाँ इसकी दोनों आंखें फूट गईं। इन्होंने भगवान को याद किया, भगवान आए और इनकी दोनों आंखें खोल दी। तो फिर सूरदास उनसे कहा था कि प्रभु आप तो मुझे पहले जैसे बना दो, क्योंकि इन्होंने अनुभव किया कि हम अच्छा बुरा आँखों से देखते हैं तब निर्णय कर लेते हैं। तो इन्होंने भगवान से यही कहा था कि मुझे तो अंधा ही बना दो। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया और ये अंधे हो गए, लेकिन इसके ज्ञान चक्षु खुल गए, अंदर की आत्मा जाग गई थी। भगवान का आशीर्वाद था। ये केवल किंवदंती है। सही है या गलत, इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन किंवदंती है। ज्ञान चक्षु खुल गए और उनको इतना ज्ञान हो गया कि 2 आँखों वालों को इतना ज्ञान नहीं था जितना इस जन्मांध कवि को था। जन्म से बिल्कुल अंधे, लेकिन इतना प्यारा वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, आज भी 2 आँख वाले भी नहीं कर सकते। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि जन्मांध ही थे। अधिकतर सूरदास जी ने अपने जीवन में 3 रचनाएं लिखी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इन तीनों रचनाओं में इस सूरदास की जो कीर्ति का आधार है, अर्थात जिससे इसका दुनिया में नाम हुआ है, वह है सूरसागर। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित सूरदास की प्रमुख पुस्तक है।
इसी सूर सागर के आधार पर ही सूरदास जी का नाम दुनिया अमर हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सात लहरी, सूर सारावली, लेकिन तीनों में सबसे पूर्व रचना कौन सी मानी जाती है? सूर सागर मानी जाती है। यही इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं में श्री कृष्ण का बाल लीला वर्णन, रूप माधुर्य अर्थात सुंदरता का वर्णन और गोपियों का संयोग वियोग वर्णन, इसके साथ साथ श्रृंगार रस और भक्ति रस की झलक आपको सूरदास की कविताओं में दिखाई दी जाती है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन का बड़ा प्यारा वर्णन किया है, उसकी सुंदरता का बहुत प्यारा वर्णन किया है। और जब गोपियों का संवाद होता है तो हमको दिखाई देता है कि गोपियाँ कभी संयोग में तो कभी वियोग में बातें करती हैं। श्रृंगार रस का तो ये अद्भुत ही कवि है। जितनी श्रृंगार रचना सूरदास ने लिखी हैं उतनी आज तक कोई लिख नहीं पाया, और भक्ति काल के थे ही। तो कह सकते हैं कि सूरदास जी ने बाल लीला वर्णन, रूप माधुरी वर्णन, संयोग वियोग वर्णन तथा श्रृंगार और भक्ति रस का बखूबी से प्रयोग किया है। अब इसके जीवनांत की बात कर लेते हैं। पारसौली नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार सूरदास के परिचय से संबंधित 8 बिंदु हैं। परिचय इसका काफ़ी और बड़ा है, लेकिन हमको तो केवल जितने हमारे पाठ्यक्रम में उतनी ही बातें करनी हैं। ये अब तक आपने पढ़ा था सूरदास जी के जीवन का परिचय। ये आपके बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का आता है। किसी भी कवि का परिचय पेपर पूछ लिया जाता है। बिंदु बना कर लिख दो, चाहे भाषा में लिख दो, बात एक ही है, लेकिन जो जो बात है वो सब आ जानी चाहिए। सूरदास का पद नंबर 1, पहले पद में महाकवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, उसकी जो प्रथम भेंट हुई थी उसका वर्णन किया है। अर्थात जब राधा जी श्री कृष्ण को मिली तो प्रथम भेंट में क्या क्या वार्तालाप हुए, उन वार्तालाप को महाकवि सूरदास ने अपने प्यारे अंदाज में और ब्रज भाषा में लिख दिया है। ये ब्रज भाषा के शब्द सब। पहली पंक्ति, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ये गोरी शब्द यहाँ पर राधा जी के लिए प्रयोग किया गया है सूरदास जी ने। अर्थ क्या हो गया? बूझत अर्थात पूछ रहे हैं श्याम श्री कृष्ण। श्याम श्री कृष्ण किससे पूछ रहे हैं? राधा जी से। कैसे? कहे गोरी, कहे राधा जी आप कौन हो। राधा जी का नाम नहीं लिया था, केवल गोरी कहा था, गोपी कहा था, ये मानो आप, लेकिन ये संबंध किसके लिए है? राधा जी के लिए है। तो सूरदास जी लिखा है कि जब प्रथम भेंट हुई थी भगवान कृष्ण की और राधा जी की, तो पहला प्रश्न क्या किया था भगवान कृष्ण ने? तो बूझत श्याम कौन ते गोरी, गोरी तुम कौन हो। ये पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति में उसने अपना परिचय पूछा है। तो देखिए, जब परिचय पूछते हैं, सामने वाला सुनता है तो जवाब देता कोई ना कोई। तो राधा जी भी यहाँ पर जवाब देंगे कोई ना कोई। अभी कृष्ण और बात कर रहे हैं। पहली लाइन, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कहे गोरी तू कौन हो। यहाँ गोरी शब्द किसके लिए आया है? राधा जी के लिए आया है। ये हो गया पहला प्रश्न। अब श्री कृष्ण ने फिर दोबारा पूछा, कहाँ रहती का की है बेटी, आप कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबों ब्रज खोरी, कि मैंने आपको कभी भी इस ब्रज की गलियों में नहीं देखा। खोरी कहते हैं गली, क्योंकि ब्रज की गली बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, अब तक 2 लाइन में भगवान कृष्ण ने कई प्रश्न पूछ लिए हैं राधा जी से। पहला प्रश्न, कहे गोरी तुम कौन हो। दूसरा प्रश्न, आप किसकी पुत्री हो, कहाँ रहती हो, और आज तक मैंने आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधा जी भी बड़ी चतुर थी। जैसा श्री कृष्ण ने प्रश्न किया
वैसा उत्तर राधा जी ने दिया। तो राधा जी उत्तर क्या दिया देखो, बड़े प्यारे अंदाज में दिया था, वाक चातुर्य में। यही तो सूर्य के पदों की विशेषता है। काहे को हम ब्रज तन आवती, उसने कहा कि सुनिए पूछने वाले कि हम क्यों आवे ब्रज, तन शरीर ब्रज, अर्थात हम अपने शरीर से, या हम सीधी बात है ब्रज में क्यों आवे। खेलत रहता अपनी पौरी, हम तो केवल अपने ही गलियारे में, अपने ही पौरी में, अपने ही चौबारे में खेलती रहती हैं। हम क्यों आएंगे तुम्हारे ब्रज की गलियों में, हमारे पास काफ़ी लंबी चौड़ी पौरी है, काफ़ी लंबा चौड़ा आंगन है, गलियारा है। जैसा प्रश्न कृष्ण ने किया था वैसे जवाब राधा जी ने दे दिया है। अब देखिए अगली लाइन अच्छी लिखी सूरदास ने, सुनत रहती श्रवण नंद टोढ़ा, ये ब्रज भाषा का शब्द है जिसका नाम, जिसका अर्थ होता है लड़का। तो राधा जी ने व्यंग में कहा है, व्यंग में कहा है, तो इस लाइन में अलंकार हो जाएगा वक्रोति, वक्रोति अलंकार। व्यंग में कैसे कहा सुनिए, कि राधा जी से तमाम प्रश्न दागे श्री कृष्ण ने कि आप कहाँ रहती हो, किसकी लड़की हो, मैंने आपको कहीं ब्रज में नहीं देखा। तो राधा जी ने उसी अंदाज जवाब दिया कि हम आपकी ब्रज में क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे तो पास जगह बहुत है, हमारा तो आंगन ही बहुत बड़ा है, अर्थात हम तो अपने गलियारे में अर्थात पौरी में खेलती रहती हैं। लेकिन एक बात कहती हैं राधा जी कृष्ण को सुना करके, सुनत रहते हैं श्रवण नंद टोढ़ा, हमने ये सुनती रहती हम कि नंद का कोई लड़का है। वक्रोति में कहा राधा जी ने, व्यंग में बात कही है कि हम ये तो सुनती रहती हैं कि ब्रज में कोई ना कोई नंद का लड़का है। करते फरते माखन दधि चोरी, वो कोई काम नहीं करता, क्या करता वो मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। तो राधा जी ने वह चुटीले अंदाज में वक्रोति बड़ा जवाब दिया था कि हम ब्रज में क्यों आएंगी, लेकिन हमने एक बात जरूर सुनी है कि इस ब्रज में कोई ना कोई नंद का लड़का है, उसका काम क्या है, वो रोजाना मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। व्यंग में बात कही है राधा जी ने, देखिए तो ये विशेषता सूरदास के पदों की है, व्यंग्यात्मक उक्ति इसमें। अगली लाइन, अब कृष्ण भी कम नहीं थे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्यारा जवाब दिया, तुमरो कहा चोर हमले हैं, कहे गोरी बताइए हमने आपका क्या चोर लिया। आपने सुना है कि चोरी करते रहते हम, चलो सही सुना, लेके बताइए हमने आपका क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिल जोरी, ऐसा करो इन बातों को छोड़ो और हमारे साथ जोड़ीदार बन करके खेलने के लिए चलो। अब तक यहाँ से लेके वहाँ तक वार्तालाप हुआ किसका, राधा जी का और श्री कृष्ण का। अब सूरदास जी ने अंतिम लाइन क्या लिखी है, सूरदास पर रसिक शिरोमणि, लिखा महाकवि सूरदास ने कि रसिक शिरोमणि, शिरोमणियों में भी रसिक, शिरोमणियों में भी रसिक अर्थात रस प्रदान करने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने बात भुरे राधिका बोरे, अपनी बातों में सब कुछ भुला दिया। ऊपर जो बात थी ना कि हमने नंद बाबा का लड़का है, चोरी करता है, ये सुना था, सब कुछ भुला दिया। राधिका भूरी, और उस भोली भाली राधा को अपने साथ चलने को राजी कर लिया। इस पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन अर्थात प्रथम परिचय में जो बात बताई है वो लिख दिया ब्रज भाषा में। वक्रोति अलंकार भी है और लास्ट में तुक मिल रही हैं, खोरी चोरी चोरी ले हैं जोरी भोरी, तुक मिल रही है तो अनुप्रास अलंकार भी है। तो देखिए महाकवि सूरदास ये विशेषता है, उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन कर दिया इस पंक्ति में, रूप माधुर्य का वर्णन, संयोग वियोग का वर्णन, सब कुछ लिख दिया है। तो इस पंक्ति में कवि ने, इस पद में कवि ने श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन, जो प्रथम भेंट हुई थी, उसका वर्णन किया है।
तो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है बड़ा कि सूरदास जी के आधार पर या सूरदास के पद के आधार पर श्री राधा जी और श्री कृष्ण की जो भेंट हुई उसको अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे प्रश्न में आपको इस पूरे का अर्थ लिखना पड़ेगा और आपका उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। तमाम प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है श्री कृष्ण ने राधा जी से कौन सा प्रश्न किया। देखो प्रश्न तो बहुत हो गए। पहला था कौन तू गोरी, कहाँ की बेटी, कबू देखा नहीं, तीन प्रश्न हो गए। लेकिन पहला कौन सा किया, पहला ये किया था, आपको ये लिखना है, दूसरा ये और तीसरा ये लिख देना। अगर प्रश्न है कि कौन कौन से प्रश्न किए, लिख देने हैं। किसकी गोरी हो, आप कौन हो, हे गोरी आप कौन हो, किसकी लड़की हो, और ब्रज में मैंने आपको देखा ही नहीं। अंतिम पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि कृष्ण ने चालाक चतुर थे, उन्होंने भोली भाली राधा को पुरानी बात भुला करके और अपने संग खेलने को राजी कर लिया। ये था हमारे प्रथम पद की बात। इस प्रथम पद में महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। पूरा का पूरा पद गेयात्मक है, गा सकते हैं। पूरे के पूरे पद में श्री कृष्ण और राधा जी की प्रथम भेंट वार्ता का वर्णन किया गया है और इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों को भी लिख दिया गया है। कहीं कहीं ग्रामीण शब्द आ गए हैं। अब पद नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पद नंबर 2 भी बहुत बढ़िया है। पद नंबर 2 के बारे में सुने। जब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए तो आपको पता है गोपियाँ श्री कृष्ण को हृदय से चाहती थी। जब चले गए ना तो बड़ी दुखी हो गई बेचारी। ये सोच रही थी कि भगवान कब मिलेंगे कब मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल रहे थे। जब साथ में रहते थे तो संयोग, दूर हो गए तो क्या हो गया, वियोग। तो वियोग में तड़प रही हैं गोपियाँ। तब क्या होता है, एक मधुकर आता है। मधुकर, यहाँ पर मधुकर है उद्धव के लिए आया है। उद्धव श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, समझाने वाले थे। तो उद्धव जी को श्री कृष्ण ने भेज दिया था कि आप जाइए गोपियों समझा कर आइए। तो उद्धव जी आते हैं। उस समय का वर्णन किया महाकवि सूरदास ने। सुनिए, मधुकर श्याम हमारे चोर। जैसे उद्धव जी आए तो गोपियों ने बड़े अंदाज में प्रश्न किया कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण तो कौन है, चोर हैं, वो हमारे चोर हैं। इस बात को सुनकर उद्धव जी आश्चर्य पड़ गए कि भगवान भी चोरी करते हैं क्या। बड़ा आश्चर्य पड़ गए। लेकिन सूरदास ने बड़े अच्छे अंदाज में, प्यारी भाषा में इतना बढ़िया लिखा है कि मधुकर भी आश्चर्य कर गया होगा। अब मधुकर नाम क्यों दिया गोपियों ने, देखिए। जब उद्धव जी उनको समझाने आए थे गोपियों को, तो वहाँ पर एक भमरा आ गया था। भमरा, काला भोंगा कहते हैं जिसको। तो गोपी अनपढ़ थी, उद्धव बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन गोपियों ने भी इस विद्वान व्यक्ति की कुछ नहीं चलने दी। इस विद्वान व्यक्ति की एक भी बात नहीं चलने दी बिल्कुल। कैसे, देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर। उद्धव जी, भगवान तो हमारे चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवन में, कि भगवान ने क्या किया, हमारे मन को हर लिया, अर्थात मेरे मन को चुरा करके ले गए हैं। तनक चितवन में, चपल नैन की को और मन को चुरा कर ले गए। लेकिन तनक मन जरा सा, थोड़ा सा, चितवन नज़र से, चपल नैन को और तिरछी नज़रों से ही हमारे मन को चुरा करके ले गए। अर्थात हमें वो ऐसा प्रेम पैदा कर गए कि हम तो और हमारा मन उन्हीं का हो गया। इसलिए मधुकर जी, श्याम हमारे कौन हैं, चोर हैं। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गोपियों ने फिर कहा कि लेकिन हम भी कम नहीं हैं। वो हमारे मन को चुरा के ले गए, लेकिन हमने भी भगवान श्री कृष्ण को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुर्य को, लिखा था ना मैंने, रूप माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को
पकड़े हुए हृदय और अंतर हमने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को, उनकी छवि को, रूप माधुर्य को मजबूती से हृदय में पकड़ रखा था, प्रेम प्रीति की डोर, और हमने उसको प्रेम रूपी धागे से बांध रखा था। कवि कहते हैं हमारे मन को हर कर ले गए, गोपियों ने कहा, और उसके बदले हमें एक तिरछी नज़र दे गए। लेकिन हमने भी क्या किया, दे गए वो तो चले गए, लेकिन हमने भी भगवान कृष्ण को मजबूती से अपने प्रेम रूपी धागे में बांध करके अपने हृदय में रख लिया था। आगे, गए छड़ाए तोड़ सब बंधन, दे गए हसन को। ले गोपी कहती हैं फिर भी हमने उनको बड़े मजबूती से पकड़ा था, मजबूती से, लेकिन फिर भी कृष्ण हमसे ज़्यादा चतुर निकले, हमसे ज़्यादा बलशाली निकले। कैसे? गए छड़ाए तोड़ सब बंधन, वो हमारे जितने भी बंधन थे, जितने भी बंधन थे, बंधन क्या था? प्रीत का बंधन था, प्रेम का बंधन था। उन सभी बंधनों को छोड़ करके चले गए और बदले में क्या दे गए? दे गए हसन अकोर, बदले हमको हल्की सी मुस्कान दे गए, हमारी तरफ के हल्का सा मुस्कुरा गए और चले गए। चौंक परी जागन सिबीती। अब देखिए इस दृश्य को जो अभी लिखा सूरदास ने, दृश्य को गोपी स्वप्न में देख रही थी, रात में स्वप्न उसको आ रहा था कि भगवान ने बदकर को भेजा है, हम उनसे बातें कर रही हैं, श्री कृष्ण के बारे में बात क्या कर रही हैं कि हमारे मन को ले गए, बदले में हल्की सी तिरछी नज़र दे गए, लेकिन हमने भी चालाक हैं, नज़र दे गए, लेकिन हमने उनकी मूर्ति को हृदय में बड़े मजबूत पकड़ लिया, लेकिन भगवान भी हमसे कम बलशाली नहीं है, वे भी चालाक हैं, बड़ा बाकट चातुर्य है। सभी बंधनों को तोड़ तोड़ करके चले गए और बदले हम के हल्की सी एक हंसी दे गए, प्रेम रूपी हंसी। ये दृश्य था रात का, गोपियाँ स्वप्न देख रही है। चौंक परी जाग निसीबीती, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गए तो गोपिका चौंक गई, जागत जग गई, निसीबीती और रात बीत गई। ध्यान देना, गोपिका आश्चर्य में पड़ गई, डर गई, जगी, क्या देखा कि रात बीत गई है, सुबह हो गया। सुबह दूत मिले कि क्या देखती है कि दरवाजे पर सामने कौन खड़ा है? एक भमरा मडरा रहा, भमरा। भमरा किसके लिए आया? यहाँ पर मधुकर के लिए आया है। देखा उद्धव जी खड़े हैं। बस इसी दरस को सूरदास ने पता क्या लिख दिया है, लास्ट लाइन देखो, सूरदास प्रभु सर्वस लूटो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का सब कुछ लुट गया, नागर नवल किशोर, क्योंकि जो श्री कृष्ण है ना, वे बड़े चतुर हैं, चालाक हैं, नवीन हैं, किशोर हैं, अर्थात गोपियों का सब कुछ लूट करके श्री कृष्ण ले गए। दोनों पद कंप्लीट हो गए हैं। अब दोनों पदों में अब कुछ व्याकरणिक बातें आपको बता दी जा रही हैं, उनके बारे में ढंग से समझते हैं। परीक्षा की दृष्टि से दो बात ध्यान रखना, एक तो जो भी पद हैं आपकी पुस्तक के सबका अर्थ और उनकी मुख्य मुख्य व्याख्या। यदि आपको अर्थ याद है तो उत्तर देने में बिल्कुल भी संकोच मत करना, अर्थ याद उत्तर दे सकेंगे, अर्थ याद है तो व्याख्या भी कर सकेंगे। अर्थ कंप्लीट होना चाहिए, अर्थ के साथ साथ व्याख्या भी कंप्लीट। अब व्याख्या के लिए मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कोई भी पद आए पेपर में, आपको लिखा आएगा वहाँ पर सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या करो, आपको परीक्षा में ये लिखा आएगा। तो सप्रसंग व्याख्या का मतलब है आपको कम से कम उसमें 4 बिंदु लिखने होंगे। सप्रसंग व्याख्या में पहला बिंदु होता संदर्भ, दूसरा बिंदु होता है प्रसंग, और तीसरा बिंदु आपका होता है व्याख्या, और चौथा बिंदु होता है विशेष।
इस प्रकार 4 बिंदु होते हैं आपके। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? संदर्भ में कवि या लेखक जो भी होता है और पाठ का नाम लिखा जाता है। माना कि कविता है तो कवि का नाम लिख देंगे, और गद्य है तो गद्य नाम लिख देंगे, पाठ उसका नाम लिख देंगे। माना कि जैसे ये अभी मैंने आपको व्याख्या कराई थी, इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पदों से लिए गए हैं। ये हो जाएगा आपका संदर्भ। प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग में जो हमने अर्थ किया है उस अर्थ में कवि क्या कहना चाहता है वो लिख देंगे। माना कि पहला पद यह था कि बूझत श्याम कौनती गोरी। इसमें कवि ने क्या कहा है? इसमें कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण और राधा का क्या हुआ? इसमें केवल वार्तालापित हुआ है बस। इस पद में श्री कृष्ण राधा के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या में तो आपको खूब लंबा चौड़ा अर्थ लिख देना है, लंबा और चौगुना लिख देना है, चौगुना। 8 लाइन है तो 16 लाइन कर देनी है, 4 हैं तो 12-13 कर देनी है, मतलब खूब बड़ा चढ़ा के लिखना, अधिकतम चौगुना 10 वाला खूब बड़ा चढ़ा करके। अब बात आती है विशेष की। विशेष में आप कोई सी भी कविता पढ़ लो, उसमें कोई ना कोई आपको अलंकार अवश्य मिलेगा, अलंकार लिख देना है। पद की भाषा भी लिख देनी है। जिस प्रकार ये पद थे सूरदास के, ये पद सब किसके थे? हमारी ब्रज भाषा के थे, सब के सब ये ब्रज भाषा के पद थे। अलंकार हो गए, भाषा हो गई। अब हमें एक बात और देखनी होगी, इस पूरे पद में जो भी है इसमें कोई तत्सम तत्व शब्द आया है क्या? आया तो लिख देंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। इसके बाद एक बात देख जाए, इसमें कवि ने क्या सीख, क्या सलाह या कुछ न कुछ बात बताया तो होगा। इसमें तो क्या बताया है? दोनों के मध्य क्या परिचय हुआ है। तो कम से कम विशेष में हमको 4 बिंदु। इसके अलावा भी अगर कहीं लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग किया गया हो या कोई गूढ़ रहस्य की बात, प्रसंग की बात बताई गई हो, तो वो भी हम विशेष में लिख सकते हैं। तो आज आपके इस महाकवि सूरदास के पाठ में से 2 पद हो गए हैं, शेष आपको अगले क्लास में करा दिए जाएंगे।